नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल जोहार झारखंड स्टडी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं झारखंड टेट परीक्षा के कि जे टेट परीक्षा कब तक होने वाला है, क्योंकि इसका नियमावली आने के बाद काफ़ी छात्र कमेंट कर रहे हैं कि आखिर एग्ज़ाम कब तक होगा। काफ़ी छात्र कमेंट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम कब तक होगा। काफ़ी छात्र इस कन्फ्यूजन में हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या मैं इस फॉर्म को भर सकता हूँ सर, क्या मैं बीसीए किया हूँ, बीएससी किया हूँ, क्या मैं इस फॉर्म को भर सकता हूँ। काफ़ी छात्र ये कमेंट करते हैं सर मैंने इंजीनियरिंग के बाद डीएलएड किया है, क्या मैं इस फॉर्म को भर सकता हूँ। तो पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आखिर इस फॉर्म को कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, साथ ही साथ फॉर्म कब तक आएगा, एग्जाम में क्या बदलाव हुए हैं, सारा कुछ बताऊंगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य जुड़ जाएं, जिसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, ताकि आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से रूबरू हमेशा होते रहो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी की। कक्षा 1 to 5 में कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो बता दूं, मैं डायरेक्टली बता देना चाहता हूं, आपका कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपने डीएलएड किया है, ठीक है, अगर आपने डीएलएड का कोर्स किया है, चाहे आपने बीसीए के बाद किया हो, एमसीए के बाद किया हो, आर्ट्स पढ़ने के बाद किया हो, या आपने 12 की पढ़ाई की उसके बाद आपने डीएलएड किया है, सभी आप एलिजिबल हो इस फॉर्म को भरने के लिए। यानी आप डीएलएड किए हो तो कक्षा 1 to 5 में आप फॉर्म भर सकते हो। अब आप लोग काफ़ी कमेंट्स करेंगे सर मैंने बीएड किया है, क्या मैं कक्षा 1 to 5 में भर सकता हूँ फॉर्म। नहीं, बीएड वाले सिर्फ 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ काफ़ी छात्र कमेंट करते हैं कि क्या एनआईओएस वाले भी भर सकते हैं। तो एनआईओएस वाले नहीं भर सकते हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं, आप टेट की परीक्षा जो है एनआईओएस डीएलएड वाले भी भर सकते हैं, लेकिन आपका जो है अब टीचिंग बहाली में सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि एनआईओएस डीएलएड को वैलिड नहीं माना गया है। यानी 18 महीने का जो एनआईओएस डीएलएड है उनको सुप्रीम कोर्ट से हटा दिया गया है। यदि आपको भरना है तो भर सकते हो, इसमें मैं आपको कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में निर्णय है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो याद रखिएगा, कक्षा 1 to 5 में सिर्फ वही छात्र भर सकते हैं जिसने डीएलएड कोर्स किया है। यदि आपने बीएड किया है तो आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल हो, सिर्फ 6 to 8 का भर सकते हो। लेकिन डीएलएड वाले छात्र कक्षा 1 to 5 और 6 to 8 दोनों का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जो डीएलएड किए हैं उनका ग्रेजुएशन भी साथ में होना चाहिए, तभी आप दोनों में फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या बदलाव हुआ है वो जान लीजिए। इसमें बदलाव हुआ है कि पहले क्या था कि 1 to 5 में ईवीएस था, तो ईवीएस को अब हटा दिया गया है, उसके जगह पे जीके रख दिया है। जीके 30 नंबर का होगा। कुल मार्क आपका 150 मार्क्स का होगा 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में, और 2 घंटा 30 मिनट आपको एग्जाम में टाइम मिलेगा, ठीक है। ये हो गया आपका 1 to 5 का। अब 6 to 8 का देख लीजिए। 6 to 8 में वही फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने बीएड या डीएलएड किया है। यानी डीएलएड के साथ आपने ग्रेजुएशन भी किया है तो आप 6 to 8 के लिए भी एलिजिबल हैं। लेकिन सिर्फ डीएलएड किया है और ग्रेजुएशन नहीं किया है, 12 किया है, तो आप सिर्फ 1 to 5 के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है 6 to 8 के लिए, बीएड वाले 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं, वो फॉर्म भर सकते हैं। अब बीएड में भी काफ़ी छात्र कमेंट करते हैं कि सर मैंने बीसीए के बाद डीएलएड किया है, एमसीए के बाद किया है, या कॉमर्स के बाद किया है, या कोई और सब्जेक्ट्स के बाद किया है। बस आप इतना जान लो, आपने 2 ईयर, 1 ईयर या इंटीग्रेटेड कोर्स से आपने बीएड किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। आप टेट परीक्षा का फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बदलाव हुआ है, 150 मिनट का तो होगा। इसमें बदलाव ये हुआ है दोस्तों कि पहले क्या था, सोशल साइंस में अंदर में जो सब्जेक्ट्स थे उन सब्जेक्ट्सों में आपका सारा सब्जेक्ट्स का नाम दिया था, उसमें आपको मार्क्स लाना था। लेकिन इसमें अब बदलाव हुआ है कि अब सेम टू सेम, जैसा कि आपका सीटेट में आपको देखने को मिलता है, उसी प्रकार आपको इसमें देखने को मिलेगा। यानी सोशल साइंस से आपका 60 मार्क्स आएगा, यानी जो भी सोशल साइंस रखेंगे उनका 60 मार्क्स रहेगा, जो साइंस रखेंगे उनका साइंस से 60 मार्क्स रहेगा, साइंस और मैथ्स रहेगा, जो साइंस रखेंगे उनका साइंस और मैथ्स रहेगा 60 मार्क्स का, है ना। और जो उसके बाद जो लैंग्वेज टीचर बनना चाहते हैं उनका 60 मार्क्स उनके लैंग्वेज से रहेगा। तो ये बदलाव हुआ है। इसमें भी आपका 2 घंटा 30 मिनट का एग्जाम होगा। अब बात आती है दोस्तों, आपको समझ में आ गया कौन एलिजिबल है कौन नहीं, ये मैंने बता दिया। एग्जाम का टाइमिंग कितना है सब कुछ बता दिया। अब यहाँ पर बात आती है एनआईओएस जो डीएलएड किए हैं 18 महीने का, तो इसे सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड करार कर दिया है,
ठीक है, यानी ये सर्टिफिकेट जो आपके पास है इनवैलिड है। लेकिन यदि आप फॉर्म भरना चाहते हो तो भर सकते हो, इसमें मुझे कुछ भी नहीं कहना है, नहीं तो आप लोगों को बुरा लग जाता है। एनआईओएस डीलेट को इनवैलिड माना गया है। बाकी बात देखिए क्या होता है। मैं तो कहूँगा आप लोग जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं भर दें, लेकिन ये इनवैलिड है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बात आती है, अभी छात्र कमेंट कर रहे हैं कि ट्यूशन कहाँ से ले, ऑनलाइन ले या ऑफलाइन ले। तो अभी आपको यूट्यूब पे बहुत सारे लोग दिख रहे होंगे, तो जिसमें कुछ जेन्युइन लोग भी पढ़ा रहे हैं और कुछ ऐसे लोग भी पढ़ा रहे हैं जो जिनका आप कोर्स लोगे और आपका पैसा बर्बाद चल जाएगा, आपको कुछ ही दिन में पढ़ने का मन नहीं करने लगेगा। तो आप समझदारी से काम लो और उन्हीं से ट्यूशन या ऑनलाइन या ऑफलाइन उन्हीं से पढ़ो जो जो सी-टेट का पहले से पढ़ा रहे हैं और जिनके पास पढ़ाने का नॉलेज है, उन्हीं के पास पढ़ें जे-टेट। ठीक है, ठीक है, मैं किन्हीं का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन बता दे रहा हूँ, उन्हीं से पढ़ें जिनके पास नॉलेज है। आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे आजकल कोई भी ऐप खोल के या कुछ भी करके पढ़ा रहा है, तो आप उनसे कोर्स नहीं लें, उन्हीं से कोर्स लें जो आपको सही से पढ़ा सके। अगर बोलिएगा किन से पढ़ना है तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि आपको लुभावना ऑफर देगा कोई कि 800 रुपया में पढ़ा रहे हैं, कोई 500 रुपया में। तो ये सब के चक्कर में मत जाना, अच्छा टीचर से पढ़ना। आप लोग जो भी झारखंड में रहते हैं, आप लोग ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चीज़ बताना चाहूँगा, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो जेटेट परीक्षा है, कब तक इसका फॉर्म आने वाला है। समझ में आ गई कि कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं। अपना दिमाग का यूज करना दोस्तों। यहाँ पर झारखंड में से लेकर पूरे भारत में आपको ठगने के लिए बहुत सारे यूट्यूबर्स आ गए हैं, जो आपको पढ़ाएंगे कुछ नहीं, आपसे पैसा ले लेंगे और आप नहीं निकाल पाओगे जेटेट। इसलिए आप लोग सोच समझ के काम लेना है, इस पे आपकी मर्जी है। अब देखिए इसमें जो बहाली होगी जेटेट की, जैसे ही ये जेटेट होगी उसके बाद 24,000 बहाली आएगी। मैं आपको बता दूं जेटेट का एग्जाम कब तक होने वाला है। जेटेट का जो नोटिस है आपको तुरंत देखने को मिलेगा। अभी अभी दोस्तों 6 to 8 का एग्जाम चल रहा है, 1 to 5 का खत्म हो गया, तो 6 to 8 का एग्जाम खत्म होने या उससे थोड़ा सा पहले आपको नोटिफिकेशन दिखने को मिल जाएगा, यानी जुलाई में ही आपको देखने को मिलेगा। और आपका आपका जो एग्ज़ाम होगा अगस्त के आसपास में आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने का, आपको मुश्किल से आपको 30-40 दिन पढ़ने का मिलेगा। तो अगस्त का लास्ट में एग्ज़ाम हो सकता है और जुलाई का फर्स्ट में या उससे पहले भी आ सकता है नोटिफिकेशन दोस्तों। तो आप लोग पढ़ते रहो और आप लोग अच्छा से तैयारी करो। आप लोगों को समझ में आ गया, यानी आप अभी जेटेट क्वालिफाई जैसे ही करोगे उसके बाद आपका 24,000 टीचर बहाली आएगी। एक बार मैं बता दूं, आपका जो कट ऑफ जो रहता है जेटेट या सीटेट का वो सेम रहता है। ठीक है, आपका 82 मार्क्स लाओगे, अगर आप एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो तो आप क्वालिफाई हो। और अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो दोस्तों तो आपको 90 मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी आप इसके लिए मतलब पास माने जाओगे। तो ये हो गया आपका कट ऑफ। तो ये एक बहुत ही बड़ी जानकारी थी दोस्तों, आप लोग अच्छा से पढ़िए। और हाँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो बात है दोस्तों, आप लोग सोच समझ कर ही कोई भी इंस्टीट्यूट में पढ़िएगा, कहीं भी इनरोल कराइएगा, नहीं तो आपका पैसा पानी में मिल जाएगा, परपन सर्टिफिकेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना नहीं भूलेंगे, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमेशा देते रहूँगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, इसका लिंक मैं नीचे दे दे रहा हूँ। कुछ भी प्रश्न होगा नीचे जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।